ठीक है। तो देखिए इसमें आपको बता रहे थे ऑर्गेनिक शुरू कर रहे थे। ठीक है, अब ऑर्गेनिक की अगर बात करेंगे तो देखिए ब्रांचेज आप जानते हैं केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और इसके साथ साथ एक फिजिकल होती है। ठीक है, फिजिकल का मतलब है जिसमें सवाल वाल का हिस्सा आता है, जो आपने जैसे ऊष्मागतिकी पढ़ा दी। ठीक है, ऊष्मा रसायन पढ़ा, ये क्या था? फिजिकल का हिस्सा था, फिजिकल केमिस्ट्री का हिस्सा। जो आपने इसके पहले पढ़ा वो अकार्बनिक रसायन का था, जो बिल्कुल शुरुआत में पढ़ा हिस्सा जैसे परमाणु संरचना और ये सब, वो जनरल केमिस्ट्री थी आपकी। ठीक है, सामान्य रसायन। अगर आप डिवाइडेशन कहें तो पहला पेपर होता है, उस पर लिखा होता है किताब पे, आप देखिएगा कभी, सामान्य एवं अकार्बनिक रसायन। दूसरे वाले पेपर पे लिखा होता है भौतिक एवं कार्बनिक रसायन। तो इस तरह से अगर डिवाइडेशन कहें तो डिवाइडेशन मुख्यतः दो। ठीक है, उसके अंतर्गत दो डिवाइडेशन। एक क्या है? जनरल केमिस्ट्री, सामान्य रसायन। सामान्य रसायन का मतलब है जो भौतिक केमिस्ट्री के खोज के नियम हैं, शुरुआत के, कहाँ से क्या चीज़ जनरेट हुई है, कैसे आया है, पीरियोडिक टेबल, ये सारी चीज़ें, इनको हम शुरुआत वाला हिस्सा क्या करते हैं? सामान्य केमिस्ट्री में रखते हैं। फिर उसके बाद कार्बन को छोड़कर, समझ रहे हैं, कार्बन को छोड़कर जो 117 तत्व हमारे पास हैं, जिस ब्रांच के अंदर, क्या भैया काहे बातें कर रहे हो भैया पीछे इतना काहे बातें करो? कोई बहुत ज़रूरी बात है क्या? ठीक है, अगर ज़रूरी हो तो बताएं, तो हम थोड़ी देर रुक जाएं, बात कर लो। ठीक, कंटिन्यूअस जब से हम देख रहे हैं, जब से आया तब से बात ही करे जा रहे हो। ठीक है, और आपको ये लगता है कि नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं, आपके लिए तो नॉर्मल है। अब हम यहाँ खड़े, एक दिन खड़े होकर आप देखिए, अगर कहीं भी आप कोई बात कर रहे हैं तो ध्यान बार बार खींच के वहीं जाता है, हम बार बार हटाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देख तो हम काफ़ी देर से रहे हैं। फिजिक्स के पहले से आप बातें कर रहे हैं, जब से शुरू किया बहुत देर से बातें कर रहे हैं। हम क्या करते हैं? चीज़ों को बार बार हटाने की कोशिश करते हैं कि हम वहाँ पर फोकस ना करें। लेकिन जैसे ही घूम के बोलते हैं, फोकस सीधा कहाँ जाता है? वहीं जहाँ से आवाज़ आ रही हो वहीं जाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो हमारा भी डिस्टर्बेंस होता है और आपका तो हो ही रहा है। तो ऐसी कोई शायद आधा घंटा 35-40 मिनट में ऐसी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है जो आपकी रह जाएगी। कोई कैबिनेट की मीटिंग नहीं है। ठीक है, कि पता चला एक बिल पारित नहीं हो पाएगा तो सारा देश समस्या से जूझ जाएगा, तो इसलिए ठीक है, कोई थोड़ा सा ये आप ही के भले के लिए, इसमें कोई हमारा भला नहीं है यार। ठीक है, हमारा काम तो बोलना है, हम तो बोल रहे हैं, आप सुन लोगे आपका भला है, नहीं सुनोगे आपका नुकसान है। लेकिन हम जानते हैं बोलते कब हैं, कब हम टोकते हैं, जब हमको ये लगता है कि आपकी वजह से बाकी का नुकसान हो रहा है। अगर केवल आप ही का नुकसान हो रहा है, हम कभी नहीं टोकेंगे आपको, समझ रहे हैं? क्योंकि ये आपकी चॉइस है अपनी, आप पढ़ना चाहें ना पढ़ना चाहें, आपको हम ज़बरदस्ती नहीं पढ़ा सकते हैं। ठीक है, हम इसलिए नहीं टोकते हैं नॉर्मली। लेकिन जब हमको ये लगता है कि आप किसी एक की वजह से किसी दूसरे का भी नुकसान हो रहा है, जो बड़े ध्यान से इसे सुने जा रहा है हमको, ठीक है, अब बड़े ध्यान से सुन रहा है हमें, अब हमारा ध्यान बार बार आपकी तरफ जा रहा है, हम चाहकर भी इतना अच्छा मैटर डिलीवर नहीं कर पा रहे, क्योंकि यार कंसंट्रेशन का रोल आप जानते होंगे बहुत बड़ा होता है। किसी चीज़ को कंसंट्रेट होकर आप बोलिए, एकदम अच्छा बोल ले जाओगे। ध्यान आपका 4 जगह हो, कहीं आपको महफिल में खड़ा कर दिया जाए, या तो लोग आपने देखा होगा ऐसे करके बोलते हैं, काहे बोलते हैं? आई कांटेक्ट ना हो किसी से। आई कांटेक्ट होगा मतलब आपके दोस्त को यहाँ खड़ा कर दिया जाए, अभी आपसे आई कांटेक्ट होगा, वो जरा सा मुस्कुराएगा, आपका सारा का सारा गया। तो सिस्टम ये होता है थोड़ा सा, तो थोड़ा इस चीज़ को बनाए रखिए। तो यहाँ पे जो बात कर रहे थे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की, यही तो बोल रहे थे सर। अब यहाँ पर अगर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की बात थी तो देखिए 118 तत्व हैं लगभग हमारे पास, इसमें से केवल कार्बन को छोड़ दीजिए, लगभग 117 तत्व हो गए। 117 तत्व मिलकर क्या करते हैं? जिस ब्रांच का निर्माण करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अकार्बनिक रसायन कहते हैं। कारण है कि ये जो तत्व हैं ये सब मिलते हैं, तब भी इतने बड़े यौगिकों की संख्या नहीं जनरेट होती है जितनी अकेला क्या करता है? कार्बन जनरेट कर देता है। कारण है कि कार्बन जो आपका है, कार्बन का जो मेन वजह है वो ये है कि कार्बन में श्रृंखला बनाने का गुण होता है। क्या होता है? श्रृंखला बनाने का। और जिसमें श्रृंखला बनाने का या जुड़ाव का गुण होगा, जुड़ने का, उसकी कोई लिमिट नहीं होती कि होगी। अभी हमने मान लीजिए हमारे अंदर क्या है, ये श्रृंखला बनाने का, जुड़ने का गुण हो गया, अभी हम इनके साथ जुड़ गए, मेरी दोस्ती हो गई, अब लिमिट नहीं है उसकी। कल ये मिले ये भी ऐड हो गए, परसों ये मिले ये भी ऐड हो गए,
यानी कहने का मतलब है जो हमारे पास श्रृंखला बनाने का गुण है, जुड़ने, आपने कुछ लोग के देखे होंगे नेचर, कुछ लोग इस तरह के होंगे, कहीं मिलेंगे जानते नहीं है, हमारा ऐसे बात करेंगे जैसे लग रहा है बहुत खास है, ठीक है। उनमें ये गुण पाया जाता है कि उनके अंदर क्या है, श्रृंखला बनाने का गुण है। उनका सिस्टम भी बहुत बड़ा हो जाता है, उनका खास सिस्टम कोई नहीं होगा, उनके ऐसे दोस्त कोई नहीं होंगे जो उनके लिए जान तक दे सकें, ठीक है। दोस्तों की बात कर रहे हैं और किसी की नहीं, ठीक है। तो ऐसे दोस्त उनके एक को नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि वो बकवास करने वाले हैं, वो सबको लेके चलते हैं। अब उनका खास कोई नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत आम जो होते हैं वो सब होंगे। हम लोग जैसे हैं बिल्कुल ओपन माइंडेड हैं, जैसे ज़्यादा लोग नहीं जुड़ पाएंगे, 2 4 5 होते हैं, जो होंगे वो इतने खास होंगे, ठीक है, कि हर चीज़ छोड़ी जा सकती है, हर चीज़ करी जा सकती है उनके लिए। सबके साथ बहुत जल्दी जुड़ाव नहीं बन पाता है। तो 2 प्रकार के लोग होते हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखा गया, ये जो कार्बन है ये उसी प्रवृत्ति का है कि जहाँ जाएगा अपना प्रभाव थोड़ा छोड़ दे रहा है, एक पॉजिटिव। और अगर कोई अपना पॉजिटिव प्रभाव छोड़ रहा है, तुरंत आपसे कोई मिले और बहुत आपकी तारीफ करने लगे, समझ लो कुछ तो गड़बड़ है, कि मतलब ये अच्छा इंसान नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने मुंह पर आपकी बुराई कर दे, समझ लो कि उससे आपका हितैषी कोई नहीं है उससे ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि ये कहावत नहीं है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। यानी कहने का मतलब है निंदक को अपने पास रखना चाहिए, उससे हमको पता चलता है कि हमारे अंदर पहली चीज़ कमियां क्या हैं, दूसरी चीज़ ये कि जो हमारी निंदा कर रहा है, हमको जो बता रहा है, इसका मतलब है वो चाहता है कि हमारे अंदर परिवर्तन हो, भाई तभी तो वो बता रहा है। और जो तारीफ कर रहा है, पता चला क्वालिटी कोई नहीं हमारे अंदर है, ठीक है, दिखने में भी बेकार, सब अरे सर बड़े स्मार्ट लग रहे हो। अब इसका मतलब क्या है नहीं पता चला, लेकिन आप बोल रहे ये सब। अब क्या है, हम तो थोड़ा, भाई जाहिर सी बात है, जिसको कहेंगे ये तो ह्यूमन नेचर है। अब आपने कह दिया, मार गदगद हो गए, कुछ हो गया, अरे बड़े स्मार्ट है, ठीक है। लेकिन क्या है, अब हमें पता है ये हम नहीं जान पा रहे हैं, आप जान रहे हैं, अरे जरा सी मौज ले लो इनसे, खूब खुश हो जाते हैं। अब ये क्या है, हम नहीं जान पा रहे हैं, हमको तो लग रहा है कि तुम भैया जेन्युइन बोल रहे हो। अब आप क्या है, पता चला आसपास मौज ले रहे हैं, अभी देखो एक शब्द बोलेंगे खुश ही एकदम। तो यानी कहने का मतलब है ऐसे लोग खतरनाक होते हैं। तो यहाँ पर इस प्रवृत्ति का क्या है, कार्बन है। बाकी ऐसी रूढ़ प्रवृत्ति के हैं, जैसे हमसे है, हमसे कोई अगर मिलता है पहली बार 1 2 बार में, तो हमारे बारे में क्या बनाता है, बहुत बेकार नेचर के हैं, मतलब घुल ही मिल नहीं रहे, जैसे कि लग रहा है बोलने पे भी टैक्स लग रहा है। तो नहीं, कहने का मतलब है एक सिस्टम होता है। लेकिन हमारा ये मानना है, ऐसे कोई मान लीजिए आम मिल गया अजनबी, अब ऐसे कैसे इतना घुल मिल जाएंगे जब हम जानते नहीं। हाँ, जब जान जाएंगे तब आप ये चीज़, ठीक है, खुद वो करेंगे कि हाँ नहीं, गलत फहमियाँ आती हैं हमारी। हम हैं गाँव में, ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं, अरे इनके यहाँ ये बोला घमंडी, ठीक है, बात नहीं करते। यार क्या बात करें हम आपसे, भाई पहली चीज़ तो एक तो आप बात करने लायक हो तो बात करिए, ठीक है, पहली चीज़ कि अगर आप बात करने लायक हैं बात करेंगे। दूसरी चीज़ है, अब हम क्या आपसे बात करें, सबका नेचर अपना अलग अलग होता है। किसी का नेचर होता है सबसे घुल मिल के बाहर खूब बोलने बालने का, ये करने का, ठीक है। किसी का नेचर होता है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति बुरा है, बुरा नहीं है, उसका नेचर ऐसा है कि वो वो नहीं कर पा रहा है। तो कार्बन जो है वो क्या है, इस नेचर का है कि मार फैल रहा है, खूब जरा सा कोई मिला, जानते हो चाहे, अरे आओ यार चाय पी लो तब जाओ, ठीक है। दूसरा वाला जो है जानते भी है, रिश्तेदार भी आया है, बैठो अभी अगर बनेगी चाय तो पी लेना, है कोई बात नहीं। कहने का मतलब है बिल्कुल रूड नेचर का है ये, इसीलिए ये ब्रांच नहीं फैला पा रहे। इनका है बिल्कुल ब्रांच फैलाए जा रहे हैं खूब, इनके खुद के करोड़ों की संख्या में यौगिक हो गए। अब एक साथ इनको पढ़ पाना रख पाना तो संभव नहीं था, इसलिए क्या कर दिया गया, डिवाइडेशन किया गया कि भैया तुम अलग ले जाओ, हम अलग ले जाएंगे। न्यूमेरिकल्स का हिस्सा जो एनालिसिस वाला ये सब हो गया, उसको कहाँ कर दिया, फिजिकल में कर दिया। तो अभी तक हमने जो पढ़ा, आपका एक जनरल केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, एक आपने इनऑर्गेनिक का हिस्सा पढ़ लिया, ठीक है। अब आप क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक का मतलब है कि अब हमको क्या करना है, कार्बन से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है। अब इसकी अगर बात करेंगे तो इसमें जो सबसे पहला हिस्सा होता है, कल आपको बताया था थोड़ा बहुत आईपीएससी के बारे में, ठीक है, कि आईपीएससी के सिस्टम की बात बताई थी। तो था क्या, नामकरण की जो पद्धतियाँ थी वो बहुत सारी पद्धतियाँ आई, कुछ आई
और चली गई। ठीक है, जैसे नाम जब रखे जाते हैं तो कोई एक बच्चा है मान लीजिए, उसके बहुत सारे नाम रखे जाते हैं, कई सारे नाम होते हैं। अब क्या होता है, उसमें से कुछ नाम ऐसे होते हैं जो फिक्स हो गए, जो चलने लगे। एक नाम मान लीजिए, जैसे दो नाम रखे गए, एक नाम घर का हुआ, एक नाम बाहर का हुआ। अब घर वाले नाम से वो भी खूब कस के चल रहा है, घर में सब लोग उसी नाम से जानते हैं। लिखा पढ़ी में जो दूसरा नाम है वो चल रहा है, दोनों नाम चल रहे हैं। कभी कभार क्या होता है, बीच में कुछ और नाम आ जाते हैं। और नाम आने से मतलब ये है पर्टिकुलर चीज़ों पर, कि जैसे हमने क्या किया, मान लीजिए कोई बच्चा है, अब उसका नाम सिंपल सा रखा गया। अब शुरुआत में क्या रख दिया गया, अंकित रख दिया गया। अब थोड़े दिन वो अंकित चला, कुछ रिश्तेदार है, भैया नाम हम रखा, हाँ रख दिया क्या, अंकित। अब वो अंकित जान गए, वो तो चले गए। थोड़े दिन बाद हम सोचा अच्छा नहीं लग रहा है, आप लोग अमित रख देते हैं। अब आपने थोड़े दिन बाद क्या कर दिया, अमित रख दिया। अब कुछ हिस्सा थोड़ा बहुत अंकित में भी चल रहा है, कुछ हिस्सा अमित का भी चल रहा है। अब जिनके सामने आपने अंकित रखा होगा उनके दिमाग में अंकित फीड हो गया। अब वो जब भी आएंगे और अंकित कहाँ है, यही तो होगा। तीसरा, दूसरे के सामने अमित रखा था, दूसरा आएगा, अच्छा अमित कहाँ है। ठीक है, घर में पता चला चुन्नू मुन्नू बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब घर के लिए वो सब आसपास के हैं, वो नाम जानते हैं। बाहर आपका ऑफिशियल नाम होंगे, वो नाम हो गया। अब इसका मतलब नाम आपके दो हैं, एक घर वाला वो चुन्नू मुन्नू, और एक जो बाहर वाला जो ऑफिशियल नाम है, आपका दो नाम है। दो नाम तो बीच में आए हैं और चले गए। वो आप रखना भी नहीं चाहते थे, बस गलती से बीच में आए। अब उसमें क्या होगा, भूल जाएगा नाम धीरे धीरे वो, लेकिन एक दो लोग ऐसे होंगे जो आपको उस नाम से भी बुलाएंगे। ठीक है, तो ये समस्या है कि अगर कहीं पर हम जुड़े हैं तो जुड़ने में क्या होता है, कहीं कहीं पर यानी सबका अपना एक दायरा होता है। तो हमने क्या कर दिया, जैसे नामकरण की पद्धतियाँ आई, तो एक क्या हो गया, सिंपल नामकरण हो गया कि भाई सिंपल नाम कर दिया गया। दूसरी पद्धति आई, कोई दूसरी तरह का नाम कर दिया गया, पता चला वो नाम सफल रहा या नहीं रहा, तीसरी पद्धति आ गई नामकरण की। अब उसके बाद देखा कि ये भी नहीं है यार, इनका अलग श्रेणी का नाम आ रहा है, इनका अलग श्रेणी का आ रहा है, इनका अलग श्रेणी का आ रहा है। तो अब क्या कर दिया गया, फिर ये कहा गया भैया हटाओ ये सब, एक चीज़ लाओ जिसमें हर एक तरह का नाम डिसाइड कर दिया जाए, जिसको क्या कह दिया गया, IPSC सिस्टम कह दिया गया। कल आपको बताया था। ठीक है, पूरा नाम तो जानते होंगे, क्या नहीं जानते हैं, इंटरनेशनल, ठीक है, यूनियन यानी अंतर्राष्ट्रीय संघ, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर, ठीक है, अप्लाइड केमिस्ट्री या केमिस्ट, यानी कहने का मतलब है इस तरह की एक संस्था है जो केमिस्ट्री को चलाती है। ठीक है, क्या करती है, IPSC कोई नाम वाम नहीं होते हैं, IPSC एक संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, आर अप्लाइड केमिस्ट। तो आप ये कह सकते हैं कि एक संस्था है जो क्या करती है, पूरा का पूरा केमिस्ट्री से जुड़े हुए निर्णय लेती है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना पड़ता है, समस्याएं कहाँ से आती हैं, क्योंकि स्थानीय भाषाएं होती हैं। अब जैसे हमारे यहाँ कोई चीज़ खोजी गई तो हम उसको क्या कहेंगे, अपनी भाषा में कहेंगे कुछ, अब मतलब दूसरी जगह उसको जानते नहीं उस भाषा को। ठीक है, कहीं तीसरी जगह कोई चीज़ खोजी गई, वहाँ पर क्या है, उसको अपनी देसी भाषा में बोलते होंगे। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल बताते हैं आप, ठीक है, जैसे अमरूद लेने जाओ, कहीं कहीं उसको क्या बिही बोल देते हैं, नहीं बोल देते हैं। तो अब क्या है, वो एक शब्द ही तो है उसके लिए। अब पता लगा कहीं मार्केट गए, वहाँ भैया बिही है क्या, अब वो नाम ही नहीं जानता ये बिही है क्या भाई। तो यानी कहने का मतलब उसके लिए एक ऑफिशियल नाम चाहिए था हमको, जो हमने क्या डिफाइन कर दिया, अमरूद के रूप में डिफाइन कर दिया। अब यहाँ कहेंगे तब भी जान जाएंगे, वहाँ कहेंगे तब भी जान जाएंगे, तीसरी जगह जाएंगे तब भी जान जाएंगे। तो इसी तरह से क्या हुआ, जब समस्याएं आई तो ये कहा गया कि भैया इनको क्या कर लो, एक तरह से डिफाइन कर लो, कि हमने कोई नियम दिया अपना, वो हिंदी में दे दिया स्पेशल, तुमने अपना नियम दिया, तुमने अंग्रेजी में दे दिया, कोई तीसरा आया उसने ग्रीक में दे दिया, कोई चौथा आएगा कहीं और देश का आ गया, उसने पता चला लैटिन भाषा में दे दिया। अब लैटिन भाषा में कोई शब्द लिख दिया गया, यहाँ पे हम तो पढ़ रहे हैं, खाली समझ में नहीं आ रहा कि भाई क्या है। हो सकता है हिंदी जैसा कुछ लिखा हो, हम उसको पढ़ तो ले जाएं लेकिन उसका अर्थ ही ना समझ पाए कि भाई क्या कह रहा है। इसलिए क्या करना पड़ा, एक यूनिवर्सल चीज़ जनरेट करनी पड़ी हमें। क्या करना पड़ा, एक यूनिवर्सल चीज़ जनरेट करनी पड़ी कि अगर हम इस चीज़ का उपयोग करें तो हमको क्या हो, सब कुछ जान जाए।
जहाँ भी लिखें वो भी जान जाए, जो दूसरा है वो भी जान जाए, जो तीसरा है वो भी जान जाए। तो ये क्या करना पड़ा, ये सिस्टम एक, ठीक है, एक यूनियन बनानी पड़ी पूरी, उसको हम क्या कहते हैं, आईपीएससी कहते हैं। अब उसमें क्या किया गया, तत्वों के नाम निर्धारित किए गए। ये कहा गया कि भैया क्या कर दिया, नाम से मतलब एक सीरीज निर्धारित कर दी गई कि अल्कोहल हैं, तो इसका मतलब है कि इस तरह वाले होंगे, यानी उनके लास्ट में क्या लगा देना होगा, ऑल लगा देना होगा, तो हम पहचान जाएंगे कि अल्कोहल, ठीक है। किसी के अंत में एन लगा देंगे तो हम जान जाएंगे कि ये किस श्रेणी के हैं, एल्केन श्रेणी के हैं। किसी के अंत में इन लगा दिया तो हम जान गए कि ये एल्कीन श्रेणी का सिस्टम है, पूरा का पूरा अलग है। यानी एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड। अगर कहीं पर इन लगा हुआ कंपाउंड देखा हमारे दिमाग में तो एक आया, अच्छा डबल बॉन्ड वाला है। जैसे अपने यहाँ की बात करते हैं, नामों में एक अलगाव होता है, एक दो नाम छोड़ दो, बाकी सब नाम ऐसे होते हैं कि आप कहीं अगर नाम लेंगे तो आप ये तुरंत जान जाओगे कि लड़के का नाम है कि लड़की का नाम है। जान जाएंगे कि नहीं जान जाएंगे? तो कुछ ना कुछ तो है। कुछ नाम होते हैं जैसे संतोष, अब ये संतोष दोनों जगह चलता है, लड़के का भी होता है, तो हमारा एक है मित्र, ठीक है, उसकी मम्मी का भी नाम संतोष है, संयोग से पिता का भी नाम संतोष है, ठीक है। यानी कहने का दोनों का नाम है। तो यानी कहने का मतलब है, आप ये कह सकते हैं ये कॉमन नाम है। इसी तरह से नीरज हो सकता है जानते हो, एक कॉमन, अब ये नहीं पूछ रहे कि किसी नीरज को जानते हैं आप, नीरज एक कॉमन है, कॉमन नेम है। नीरज वैसे ज़्यादातर तो क्या होता है, लड़कों का होता है, ठीक है, लेकिन अभी भाजपा की एक मेन नेता है, उनका भी नाम नीरज वर्मा है, सीतापुर की। तो आप ये कह सकते हैं कि ये नाम कुछ ऐसा है जो चल जाता है। एक नाम अनुपम सुना होगा, लड़कों के भी होते हैं नाम, लड़कियों के भी होते हैं, लेकिन इनको हटा दो। लेकिन अगर देखा जाए, ठीक है, मान लीजिए हमने कह दिया अमित, तो अमित तो लड़के का ही नाम है, अगर उसमें डंडा लगाओगे अमिता तो लड़की होगा, लेकिन वो सिंपल सा नाम है, वो किस सीरीज का है, लड़कों की सीरीज का हो गया। तो वहाँ पर क्या हो गया, सीरीज डिफाइन हो गई कि हमने अगर ऐसा नाम रखा है तो हम जानते हैं कि इस सीरीज का नाम होगा, ऐसा नाम रखा है तो हम जानते हैं इस सीरीज का नाम होगा। ये तो लड़के लड़की का डिवाइडेशन हुआ। अब इसी तरह के कुछ नाम ऐसे हैं कि अगर मान लीजिए हमने नाम रखे तो आप देख के जाति धर्म भी बता सकते हैं, ज़्यादातर कि किस जाति धर्म के नाम हैं। पता चला जो नॉर्मल है ऐसे रख दिए तो आप जान जाओगे अच्छा हिंदू समाज के लग रहे हैं। दूसरे टाइप का नाम रख दिया, अच्छा मुस्लिम समाज के लग रहे हैं। कहीं पता चला ईसूजा डिसूजा क्या रख दिया, सूजा पूजा, तो कहेंगे अच्छा क्रिश्चियन समाज के, ठीक है। यानी कहने का मतलब जैनी पैनी इस तरह के कुछ रख दिए ना, तो ऐसा लगता है कि ये क्रिश्चियन समाज की कम्युनिटी के हैं, समझ में आता है। अब कहीं ऐसा रख दिया गया जीत वीत लगा के, अमरजीत, हरमनप्रीत और ये पता नहीं क्या क्या इस तरह के, तो अब सीधे समझ में आता है कि क्या एक कैटेगरी है कि इसके होंगे, ठीक है। लेकिन फिर वही समस्या आती है, कुछ नाम सब में कॉमन होते हैं, जैसे नेहा, अब वो चाहे हिंदू कम्युनिटी का हो तब भी नाम रखा जाता है, मुस्लिम कम्युनिटी का, इस्लाम कम्युनिटी का तब भी नाम रखा जाता है। एक नाम मुन्ना दोनों कम्युनिटी में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है, अब आपको ये बड़ा आसान लग रहा होगा, लेकिन ये सोचने में मेहनत लगती है कि क्षणिक वो एग्जाम्पल भी याद आ जाए कि जो हमें आपको देना है। यानी कहने का मतलब आप ऐसा देखेंगे तो क्या है, कुछ कॉमन नाम मिलेंगे आपको, वरना ज़्यादातर नाम क्या है, सारे के सारे आपके, ठीक है, सिस्टम वाइज है कि आप पहचान लोगे तुरंत। इसीलिए क्या किया गया है, इसके क्रम में ये चीज़ बनाई गई कि भैया हम ऐसी चीज़ करें कि इनको ब्रांचों में बांट दो सीधे, कि अगर ये शब्द लगा है तो हम बिना सोचे समझे, हमको याद व्याद ना करना पड़े, हम देखें और पहचान लें कि ये इस सीरीज का है। इसलिए आईपीएससी की आवश्यकता पड़ी या आईपीएससी नाम लिखने की आवश्यकता पड़ी कि जब नामों में गड़बड़ियाँ आने लगी कि हम अपने यहाँ कुछ और नाम लिख दिया। इसके पहले जैसा आईपीएससी सिस्टम था, अल्कोहल का नाम लिखें, अपने यहाँ तो क्या है, बड़े नामों से जाना जाता है, कोई कहता है दारू, कहता नहीं कहता, कोई मदिरा, कोई शराब, कोई कच्ची बर्द पी रहा है। यानी कहने का मतलब है सब अलग अलग है कि नहीं है। यानी कहने का मतलब है, देखिए है तो एक ही चीज़ के नाम, लेकिन क्या है नाम अलग अलग है। अब इनमें कोई एक ऑफिशियल नाम मिला क्या? नहीं मिला। किसी ने शराब कह दिया, वाइन कह दिया, क्या ऑफिशियल नाम मिला? नहीं मिला। एक ऐसा पर्टिकुलर नहीं है। तो अब उसके लिए क्या कर दिया, अल्कोहल यूज़ कर दिया। थोड़ा ख़राब भी नहीं लगता, अच्छा लगता है, अल्कोहल पी रहे हैं।
लगता है बड़ा अम्बानी चीज़ पी रहे हैं। अभी कोई कहते हैं दारू पिए पड़े हैं, और कहीं कहते कच्ची पिए पड़े हैं। तो यानी क्या हो गया, शब्दों में अंतर आ गया। तो इसी तरह से क्या हो गया, नाम रखने के लिए कई पद्धतियाँ जनरेट हुई। अल्कोहल वाला सिस्टम था, इसमें एक पद्धति जनरेट हुई कार्बिनल सिस्टम। ठीक है, एज अ कहानी हम आपको बताते हैं, लेकिन बहुत ज्ञान की चीज़ें दे देते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत भी ध्यान रखें इन चीज़ों को, तो आपको ये अढ़ने पढ़ने की ज़रूरतें नहीं पड़ेंगी। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें। इतिहास जो होता है शुरुआत से लेकर आखिरी तक का, सबसे मेन यही होता है। अभी IPSC तो वो तो हमारा फर्ज है पढ़ाना, और आपका जन्म सिद्ध अधिकार है पढ़ना, तो वो तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे। लेकिन उसके बीच का जो एक सिस्टम जनरेट हुआ, ये कहाँ से लाओगे, ये नहीं जान पाओगे आप। इसीलिए इस चीज़ के लिए हमको कहानी सुनानी पड़ती है, और इसमें कष्ट हमको भी होता है लगातार। क्योंकि आज संयोग आज ऐसा था कि खाली फिजिक्स के उसमें क्या नाम, इंटर के फिजिक्स के बैच में न्यूमेरिकल लगवा रहे थे, उसमें न्यूमेरिकल है। केमिस्ट्री का बैच भी सुनाने वाला था। ठीक है, आपका फिजिक्स बैच भी संयोग से नया चैप्टर शुरू किया तो वो भी पूरा सुनाने वाला है। केमिस्ट्री में भी नया पूरा सिस्टम ही शुरू हो रहा है, वो भी सुनाने वाला है। तो लगातार 3 बैचों से बोल ही रहे हैं कंटिन्यूस। ठीक है, तो बोलने में बड़ी मेहनत पड़ती है, तो ये बार बार दर्द होने लगता है। और लिखाने में तो मेहनत नहीं लगती है, ज़रा सी देर बोली, 2 मिनट लिखा है, आप 2 मिनट लिख रहे हैं, 5 मिनट उतार रहे हैं, मेहनत कम लगती है। कंटिन्यूस बोलने में समझाने में मेहनत ज़्यादा लगती है कि कंटिन्यूस मुँह चलता है। लेकिन क्या है, लोगों को ये लगता है अरे कापी देखता है, तो 2 लाइन लिखाएंगे, घर गए आज कुछ पढ़ाया ही नहीं है, आज तो कापी इसीलिए कहते हैं इसीलिए। वो इम्पोर्टेंस नहीं है, इम्पोर्टेंस ये है कि कितना ज़्यादा आपने सुना है। जिस दिन आपने जितना ज़्यादा लिखा है उस दिन समझ लीजिए आपकी पढ़ाई सार्थक नहीं है। तो वो तो चीज़ आप अगर नहीं आए हैं उस दिन आप कॉपी कर लोगे, काम चल जाएगा। जिस दिन हम यहाँ बोल गए हैं पूरे टाइम, अगर आप उस दिन नहीं आए तो आपका गया हो। हमसे भी अगर कहोगे दोबारा बोल दें तो वो चीज़ नहीं बोल देंगे हम, लेकिन वो चीज़ नहीं आएगी जो यहाँ पे बोल के निकल गई। अब यार कोई फीड तो है नहीं, कंप्यूटर मेमोरी तो है नहीं, चिप तो है नहीं कि बस कैसेट लगाई ऑन किया तो वही चीज़ बजने लगी। अब यहाँ पे एग्जाम्पल बदल जाएंगे, सब कुछ बदल जाएगा, बोलने का तरीका सब बदल जाएगा, सिस्टम है तो चेंज हो जाते हैं। इसलिए यहाँ कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये तो आप नॉर्मल सी चीज़ें जान ही जाओगे। जो बीच के सिस्टम एक आया बीच में कार्बिनल सिस्टम, ये IPSC से पहले आया। ठीक है, एक तो भाई सिंपल नामकरण पद्धति होगी, ये आप सुनेंगे भी नहीं, बहुत कम सुनेंगे कार्बिनल सिस्टम। अब ये कार्बिनल सिस्टम आया, ये स्पेशली अल्कोहलों के लिए था। अब ये कह दिया गया कि जो आपका CH3OH था, इसको क्या कह दिया गया, कार्बिनल कह दिया गया। एक कार्बन वाला जो था उसको क्या कह दिया गया, कार्बिनल कह दिया गया। ठीक है, अब उसके बाद कहा गया कि अगर भैया ये है तो ये क्या है, कार्बिनल है। अब कार्बन की संख्या बढ़ाते जाओगे, देखिए ध्यान से, CH3 CH2OH। अगर हम अभी के हिसाब से देखेंगे तो हमारे पास कितने कार्बन हैं, 2 दिख रहे हैं। 2 कार्बन के लिए हम क्या लगाएंगे, एथ लगाएंगे। शायद ये जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो हम लिख दे रहे हैं। अगर 1 कार्बन है तो क्या लगाते हैं, मेथ लगाते हैं। 2 कार्बन है तो एथ लगाते हैं। 3 के लिए फोर्थ लगाते हैं। 4 के लिए ब्यूट लगाते हैं। 5 के लिए पेंट लगाते हैं। ठीक है, और 6 के लिए हेक्स लगाते हैं। ठीक है, 7 के लिए हेप्ट लगाते हैं, और 8 के लिए ऑक्ट लगाते हैं। ठीक है, वो जो आप बोल रहे हैं ऑक्ट ऑक्टा, ये वो जब नाम लिखते हैं तब होता है। जैसे इसका नाम लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, पेंट का पेंटा लिखते हैं, हेक्स का हेक्सा लिखते हैं, हेप्ट का हेप्टा लिखते हैं जब यूज करते हैं। ठीक है, वो जो नाम लिखने में आता है, लेकिन जो इनके शाब्दिक अर्थ हैं वो इस तरह के हैं। 9 की अगर बात करेंगे तो क्या होता है, नॉन, ये तो होता है। अगर 10 की बात करेंगे, ठीक है, डेक। 11 काम नहीं है इनका, 8 तक काम होते हैं। 11 की बात करेंगे तो अनडेक, अनडेक अलग अलग है। ठीक है, अनडेक नहीं कह देना है, अनडेक। ठीक है, डबल डेक। ठीक है, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, समझ रहे हैं, हेक्साडेक, फिर वही चीज़ ऐसी। लेकिन आपके पास काम नहीं इतना, काम आपके पास मैक्सिमम यहाँ तक है बस। ठीक है, 8 तक पूछे जाते हैं नहीं आप, तो ये आपकी क्या हो गई, श्रृंखला हो गई। यहाँ पे आप देख लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे अगर 2 कार्बन है, यहाँ पे सुन लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए अगर क्या है, 2 कार्बन है, तो अगर 2 कार्बन है तो भैया 2 कार्बन के लिए क्या लगना चाहिए, एथ लगना चाहिए, आप जानते ही हैं।
कार्बिनॉल सिस्टम में क्या था, कार्बिनॉल सिस्टम में भैया एक कार्बन तो ऑलरेडी इसको कार्बिनॉल बोलते थे, तो उसमें बस यही समस्या आई कि इसीलिए पद्धति फेल हुई वो कि यहाँ पर क्या था, एक कार्बन वाले को कार्बिनॉल बोलेंगे, ये ले जाओ, बचा कितना, एक कार्बन बचा, तो एक कार्बन के लिए क्या होगा, मेथ लगेगा, तो अब नाम क्या होगा इसका, मेथिल कार्बिनॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेथिल कार्बिनॉल। अगर CH3 CH2 CH2 OH है, देखने में तो 3 लग रहे हैं प्रोपिल वाले, एक कार्बन कौन ले जाएगा, कार्बिनॉल, ये तो कार्बिनॉल के साथ गया, 2 बचे तो क्या हो गया, एथिल कार्बिनॉल। अब इसमें कन्फ्यूजन जनरेट होने लगा, कन्फ्यूजन ये जनरेट होने लगा, हम लिख रहे हैं यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, अभी मेथिल लिखेंगे, कार्बिनॉल सिस्टम मान लो नहीं जानता है कोई, ऑप्शन देखा वो चकरा जाएगा, यार कार्बन तो 2 दिख रहे हैं, लिखा मेथ से रिलेटेड है, कार्बन कितने दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, लिखा एथ है या एथिल है, एथ वाला, तो समस्या क्रिएट हुई, यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। अभी तो हम ये जानते हैं, ये सब सिस्टम जानते हैं, अब यहाँ पे क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, 2 कार्बन के लिए मेथ यूज कर रहे हैं, 3 के लिए एथ यूज कर रहे हैं, तो क्या हुआ, ये पद्धति फिर फेल हुई। क्यों, दूसरी चीज़ ये पर्टिकुलर किसके लिए थी, अल्कोहलों के लिए थी, तो कार्बिनॉल सिस्टम की पद्धति क्या होगी, फेल हो गई। एक ही पद्धति आपकी बची पूरी की पूरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, IPSC पद्धति बोलते हैं, ठीक है, IPSC। अब इसमें क्या करना है, हमको इनका नामकरण सीखना है कि हम IPSC कैसे, ठीक है, लिखते हैं। तो IPSC लिखने में 1-2 चीज़ों का मेन मुख्यतः ध्यान रखा जाता है, और वो चीज़ें क्या हैं, एक तो श्रृंखला ढूंढी जाती है बड़ी से बड़ी, फिर उसके बाद नंबरिंग करी जाती है, 2-3 चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी पड़ती हैं कि नंबरिंग किधर से करना है वो हमें ध्यान रखना है, कार्बन की श्रृंखला बड़ी से बड़ी ढूंढ लेनी है, ये सब कर लेंगे, सारा का सारा काम आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब कोशिश करेंगे कल से दिखाने की। नमस्ते।